वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के उत्तर भारत के राजपूत काल से संबंधित इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 536, उत्तर भारत के संदर्भ में पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी राजपूत काल माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कर्नल टॉड। तो कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पेंगोडा है तो क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कहाँ है तो कोणार्क में है ब्लैक पेंगोडा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है विज्ञानेश्वर ने लिखी थी हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी आबू पर्वत में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर कौन सा है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। 1100 ईस्वी में निर्मित है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है चंदर बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अरब था भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी राणा कुंभा ने कराया था विजय स्तंभ का निर्माण। अगला क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी चंदेल राजपूत ने किया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव कौन से शासक ने डाली थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी यजाति केसरी ने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी भीमदेव प्रथम था सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता महमूद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है ब्राह्मणों को मोहम्मद बिन कासिम ने पूर्णतः मुक्त रखा था जजिया कर से। अगला क्वेश्चन, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी गोपाल था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक। अगला क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे?
तो इसका उत्तर ऑप्शन है लक्ष्मण का वंशज मानते थे प्रतिहार खुद को। अगला क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है महेंद्र पाल प्रथम ने कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। महेंद्र प्रथम ने उनको संरक्षण दिया था राजशेखर को। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है बल अल मसूदी। तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था गोपाल को। अगला क्वेश्चन, रामचरित की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है संध्याकर नंदी ने की थी रामचरित की रचना। तो यहाँ पे रामचरित मानस की रचना संत तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। तो किसने किया था? तो सुलेमान ने किया था, जो 9वीं सदी में भारत आए थे यात्री। अगला क्वेश्चन, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हरिकेली। तो हरिकेली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो रानी पद्मिनी या पद्मावती के पति कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी धर्मपाल है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। तो कौन करते थे? जयदेव, जिनके गीत गोविंदम के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवंत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन को एक नए संवंत चलाने का यश प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी भोज परमार। राजा भोज कविराज के नाम से विख्यात था। अगला क्वेश्चन, अजय पाल संस्थापक थे, तो किस नगर के संस्थापक थे? अजय पाल। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए अजमेर के संस्थापक थे। तो कौन थे? अजय पाल थे। अगला क्वेश्चन, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी नरसिंह प्रथम थे, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में से निर्मित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नागर सही हो जाए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य को संरक्षण मिला था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी दोनों आएगा इसका आंसर। जयसी सिद्धराज जयसी और कुमारपाल दोनों के शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र, जिसे हेमचंद्राचार्य भी कहते हैं, तो ये इन्होंने जयसी सिद्धराज जयसी और कुमारपाल से संरक्षण मिला था। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जयसी सिद्धराज जयसी ने।
अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने आदिव राह की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए मिहिर भोज ने आदिव राह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 574, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी किस स्थान थी, कहाँ थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी मालखंड या मान्यखेत थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय थे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी दंगदेव। तो दंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी त्रिकुटक संबंध। त्रिकुटक संबंध कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पाल वंश की राजधानी किस स्थान थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मुदगिरी थी, मुंगेर थी पाल वंश की राजधानी। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे, शासक कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रकूट थे। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी प्रतिहार राजवंश ने किया था त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी वत्सराज ने की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल। अगला क्वेश्चन, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कनौज। तो कनौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन, नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जयचंद के राज कवि थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 585, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।